हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बालाजी योगी में। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह आपके सामने फिर से एमसीक्यू लाया हूँ पिछली वीडियो से संबंधित, क्योंकि पहले मैं लेक्चर्स वीडियो डालता हूँ, इसके बाद उससे संबंधित एमसीक्यू आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेलुलोज इज ए पॉलीमर डी ग्लूकोज यूनिट जॉइंट बाई। तो सेलुलोज में जो ग्लूकोज यूनिट होती हैं कौन से बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं? तो इसमें पहला है अल्फा 1,6 लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,6 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज। तो इसका सही आंसर है बीटा 1,4 लिंकेज, जिसे कहते हैं बीटा 1,4 आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट है बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। किसकी बनी होती है? एन एसिटाइलग्लूकोसामिन, जिसे नाग कहते हैं, एन एसिटाइलमिरामिक एसिड, जिसे शॉर्ट में नाम कहते हैं, दोनों या नाग नाम एंड अमीनो एसिड। तो इसमें बैक्टीरिया सेल वॉल जो बनती है, नाग और नाम दोनों केमिकल के साथ साथ अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। ओके, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक आपका एसिड है, टिकोइक एसिड भी मिलता है। ओके, ध्यान रखें। नंबर 3, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंक्शनल यूनिट लाइफ की क्या है? सेल, इसे सभी जानते हैं। एक न्यूक्लियस नहीं होता। ओके, तो ए सही है। पैक्टिन इज स्टैंड यूजिंग। तो स्टैंड इसमें मतलब ये हो गया कि पैक्टिन को किसके द्वारा स्टैंड किया जाता है? सुडान जो होता है फैटी एसिड को स्टैंड करता है, एसिटोकार्मिन आपका क्रोमोसोम गुणसूत्र को करता है, लुथियम रेड इसका सही आंसर है, आयोडीन करता है स्टार्च को, ओके, कार्बोहाइड्रेट को। सही आंसर सी। फिफ्थ है एमंग द फॉलोइंग व्हिच सेल्स कैन बी सीन विद एन अनएडेड आईज। तो किसके द्वारा देखी जा आंखों से क्या देखी जा सकती है? हेंस एग, ये आंसर सही है इसका। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो सेल का नॉन लिविंग पार्ट क्या है? सेल मेमोरी लिविंग होता है, साइटोप्लाज्म लिविंग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग होता है। सेल वाल ही आपकी नॉन लिविंग पार्ट है। ध्यान रखें, क्योंकि सेल वाल में लिग्निन जमा हो जाता है, तो जैसे जैसे लिग्निन की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसके प्रोटोप्लाज्म की मात्रा घटती जाती है, लास्ट में जाकर सेल डेथ हो जाती है। ओके, और वो फाइबर के रूप में प्राप्त होती है। ध्यान रखें। ओके, डी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग सेलुलर सिंथेसिस। सेलुलर सिंथेसिस से संबंधित कौन सी बात सही है? ठीक है, तो इसमें सेलुलर सिंथेटेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर सिंथेसिस, सही बात है। एंजाइम यूज होता है। ओके, सेलुलर इज सिंथेसाइज ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सिंथेसाइज होता है। ओके, आपका जमा होता है। ठीक है, सेलुलर इज पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, ये भी बात सही है। ओके, तो सभी सही है, इसके डी आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक पॉलीमर ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स का पॉलीमर क्या है? तो इसमें फिनोल का पॉलीमर जो है वो है आपका आंसर है इसका सही लिग्निन, क्योंकि इसमें जो पहला है पैक्टिन, पैक्टिन में क्या होता है? ग्लूकोज, एल्बिनोज और गैलेक्ट्रोनिक एसिड जो होते हैं ये होते हैं, जबकि काइटिन में आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन होता है। तो ठीक है, लिग्निन में जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक होता है कोनिफेराइल अल्कोहल, एक होता है कॉमेरिल अल्कोहल, और कुछ आपका एल्डिहाइड भी पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है लिग्निन। ओके, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्लांट सेल वॉल। तो प्लांट सेल वॉल से संबंधित बात कौन सी गलत है? तो पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल आर प्रेजेंट इन मेरिस्मेटिक सेल। गलत बात है, क्योंकि सेकेंडरी वॉल मेरिस्मेटिक सेल में नहीं होती, प्राइमरी वॉल ही होती है। तो इसका पहला ऑप्शन ही गलत है। ओके, नेक्स्ट, सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ प्लांट इज लोकेटेड। तो सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ होती है प्लांट्स में? तो प्राइमरी पहला है लोकेटेड आउटसाइड द प्राइमरी वॉल, गलत बात है, आउटसाइड नहीं होती। लोकेटेड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी गलत है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। लोकेटेड इनसाइड द प्राइमरी वॉल, ये बात सही है, क्योंकि प्राइमरी वॉल के अंदर ही वेसिक आपका गोल्जी बॉडी से आने वाले केमिकल्स टिनी वेसिकल्स रूप में जमा होते हैं, जिसे एपोजिशन कहते हैं। ठीक है, उससे जमा होते हैं, जैसे धीरे धीरे उससे सेकेंड वॉल बनती है, उसके जस्ट अंदर फिर टर्सरी वॉल बनती है। ओके, तो टर्सरी वॉल बनती है आपके जनरेशन के ट्रैकेट्स में। ध्यान रखें। ओके, तो सही आंसर है इसका आपका सी। फाइंड साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल थ्रू द सेल वॉल फॉर सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो इसमें ये कहा गया कि सेल से सेल कम्युनिकेशन जो पड़ोसी सेल्स होती हैं उनमें किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मोसोम, गलत है, प्लाज्मोडेस्माटा ये सही आंसर है। मीसोसोम नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे फंक्शन करता है बैक्टीरिया में। ओके, तो आपका मीसोसोम जो होता है इनविजिलेटिव स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा मेमोरी की बैक्टीरिया के अंदर। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या, इसमें एक पॉइंट और आता है प्लाज्मोडेस्माटा में कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका कुछ पार्ट प्लाज्मोडेस्माटा बनाने में यूज होता है। ध्यान रखें। ओके, मिडिल लेमेला इज मेड अप ऑफ पैक्टिन। पैक्टिन इज केमिकली, तो पैक्टिन किसका बना होता है? पहला है नाग नाम, ओके, दूसरा है हेट्रोपॉलीमर जाइलोज, मेनोज, अर्बिनोज, तीसरा है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड पॉलीमर ऑफ डीएनए
डी ग्लूकोज यूनिट। ओके, तो इसमें देखें नागो नाम जो होते हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकन में यूज होते हैं, तो पेप्टाइडोग्लाइकन जैसे म्यूरिन भी कहते हैं। ओके, आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बी की। बी जो होता है आपका हेमिसेलुलोज के लिए जिम्मेदार है तीनों केमिकल। सी जो है ये सही आंसर है पैक्टिन का, और डी जो है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट जो सेलुलोज होती है। ओके, तो आंसर सही है सी। क्लोरोजिंक आयोडाइड इज यूज्ड टू स्टेन, तो इसका सही आंसर है सेलुलोज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज सेल वॉल, तो सेल वॉल किसमें पाई जाती है? बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल। एलिमेंट में नहीं पाई जाती। बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स तीनों में पाई जाती है। सही आंसर बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल। एनिमल गलत है। बैक्टीरिया, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स ओनली, ओनली जो वर्ड है ये गलत है, क्योंकि ऊपर जो बी है उसमें फंजाई भी दिया गया है जिसमें सेल वॉल पाई जाती है। इसका सही आंसर है बी। ओके, सेल वॉल प्रोसेस, सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई, हेमिसेलुलोज प्रोटीन। सही बात है, तीनों में की बनी होती है। तो इसमें प्रोटीन जो होती है, इसमें बता दूं, प्रोटीन में दो प्रोटीन मिलती हैं। एक फंक्शनल प्रोटीन होते हैं एक्सपेंसिन नाम की, एक्सपेंसिन, और दूसरी होती है एक्सटेंसिन। ठीक है, तो आप याद रखें प्रोटीन के नाम। सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज which are constitute of cell wall are synthesized by, तो सेलुलोज हेमिसेलुलोज का सिंथेसाइज का किसके द्वारा होता है? लाइसोसोम द्वारा नहीं होता, सुसाइड बैग गोल्जी एपरेटस द्वारा हो सकता है, इसके द्वारा ही होता है। स्मूथ ईआर द्वारा नहीं होता, रफ ईआर द्वारा नहीं होता। तो सही आंसर हो जाएगा बी, गोल्जी एपरेटस, जिसे डिक्टियोसोम प्लांट्स में कहते हैं। ओके, क्यूटिन सिब्रिन विच आर सिंथेसाइज बाई, किसके द्वारा क्यूटिन सिब्रिन का सिंथेसाइज होता है? क्यूटिन होती है आपकी आउटर सरफेस जैसे लीफ की सरफेस पर, सिब्रिन होती है आपकी कॉर्क एंड एंडोडर्मिस में कैप्सिन स्प्लिट के अंदर, स्ट्रेट होती है पट्टियां उसके अंदर। ओके, तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम गलत है, गोल्जी एपरेटस गलत है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गलत है, और स्पेरोसो ये सही आंसर है। यार स्पेरोसो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मेन कंपोनेंट ऑफ मिडिल लेमेला सभी जानते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। ओके, तो इसका मतलब पेक्टिन सही आंसर है इसका। ओके, हार्डनेस और अनराइप फ्रूट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो किसके प्रेजेंस के कारण फ्रूट अनराइप जो फ्रूट होता है हार्ड होता है। तो अनराइप फ्रूट हो या प्लांट बॉडी हो, सभी के अंदर एक ही चीज़ के लिए हार्डनेस होती है, वो होती है आपका मिडिल लेमेला। ओके, तो मिडिल लेमेला जैसी अनराइप फ्रूट में आपका डिजोल्व हो जाता है एंजाइम के कारण, या आपका हार्मोन जैसे एथाइलिन कहते हैं, तो डिजोल्व होने के क्या होता है कि सभी सेल्स जो है फ्री हो जाती हैं, एक दूसरे को स्लाइड करती हैं और फ्रूट स्पंजी हो जाता है। ठीक है, उसी दौरान कुछ एंजाइमेटिक क्रियाएं भी होती हैं जिसके द्वारा वो फ्रूट मीठा हो जाता है। ओके, तो सही आंसर है डी। प्लांट सेल वाले जो मेटाफॉर, प्लांट सेल किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, ये बात सही है, पहला ही आंसर सही है इसका। ओके, क्योंकि काइटिन नहीं पाई जाती, जो बी आंसर में काइटिन दिया है, और सी में भी काइटिन दिया है, और सेलुलोज में केवल सेल वॉल बनी होती है, जबकि ये सभी से मिलकर बना होता है, सेलुलोज भी होती है, हेमिसेलुलोज भी होती है, पेक्टिन भी होती है। ओके, तो ये आंसर सही है इसका। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य सभी फ्रेंड्स को इसका लाभ उठा सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका डाटा आपको प्राप्त हो जाए बायोलॉजी से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।